को जय मसीह की। हमने पिछली बार कुरिन्थियों की पत्री से अध्ययन किया था। उसके चौथे अध्याय से हम उसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। हम सब निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, और जल्दी से जैसा भी हो कुछ भाई लोग मिलकर इस भाग को पढ़ने के लिए हमारी मदद करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 1 आयत से 18 आयत तक हम पढ़ लेंगे। जिन्हें मिले वो बारी बारी से जल्दी से पढ़ें। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में नहीं रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। सो मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी हो जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। धन्यवाद भाई। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु, हम आपके चरणों पर आए हैं प्रभु, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे बातचीत करें प्रभु। हमें जरूरत है प्रभु आपके प्रकाश की प्रभु। हमें मनुष्य के ज्ञान की जरूरत नहीं है प्रभु, मनुष्य की समझ और बातों की जरूरत नहीं है। हमें कोई प्रभु प्रभावशाली प्रभु शब्दों की जरूरत नहीं है, भाषण की, परंतु प्रभु आपके सत्य की, आपके वचन की जरूरत है जो हमारे जीवन को बदलेगा प्रभु। प्रभु आप हमसे बातें करें, हमसे व्यवहार करें, अपना प्रकाश हम पर चमकाएं प्रभु, और इस समय को अर्थपूर्ण बनाएं, मनुष्य के द्वारा इसे अशुद्ध होने से बचाइए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमने इस भाग से पिछली बार कुछ सच्चाइयों को देखा था। मुख्य रूप से हमने ये देखा था कि हमें एक सेवा मिली है,
हम नई वाचा के सेवक बनाए गए हैं या ठहराए गए हैं। नई वाचा का सेवक होने का मतलब क्या है? हमें सुसमाचार की सेवा मिली। हम इस सेवा के मद्देनजर या ये सेवा जब हमें मिली है तो हम इस दुनिया के हर व्यक्ति को ये बताते हैं, उस पर प्रकट करते हैं सुसमाचार को। अर्थात हम ये बताते हैं कि मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कितना पापी है, लेकिन परमेश्वर फिर भी मनुष्य से बहुत प्यार करते हैं और मनुष्य परमेश्वर से पापों की क्षमा पा सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह है जिस पर विश्वास कर उनके बलिदान पर विश्वास कर हम पापों की क्षमा पा सकते हैं। ये है एक वाचा जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराई गई है, और इस वाचा के सेवक हम विश्वासियों को बनाया गया है। ये सच्चाई हमने देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार जब ये सेवा हमें मिली है, हमें से हर एक विश्वासी, न केवल प्रभु के दास जो कहलाते हैं, इवेंजलिस्ट सेवक जो कहलाते हैं वो, परंतु हर एक विश्वासी जिसने प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता को ग्रहण किया है, प्रभु यीशु को अपना प्रभु माना है, वो हर एक विश्वासी इस वाचा का सेवक है। उसके हाथ में ये सेवा मिली, हमने देखा था। और इसलिए कि ये सेवा हमारे हाथों में है, हमें ये जिम्मेदारी दी गई है, हमें कैसा जीवन जीना है या हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, क्या बातें होना बहुत जरूरी है, हमने देखा था। उसमें हमने कुछ बातों को देखा था, जल्दी से हम दोहराएंगे। हमें हिम्मत नहीं हारना, हमने इस बात को देखा था कि चाहे कुछ भी परिस्थिति और हालात क्यों ना हो, हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें हिम्मत नहीं हारना है। उसके बाद हमने देखा था कि लज्जा के गुप्त कामों को त्यागना है, हमें पवित्र जीवन जीना है। हमें अपने गुप्त जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में जब हमें कोई नहीं देख रहा है, तब हमें पवित्र जीवन जीना है। फिर हमने देखा था कि चतुराई से नहीं चलना है, हमें बहुत ही सरल जीवन, सीधा जीवन जीना है। फिर हमने देखा था कि वचन में मिलावट नहीं करना। ठीक है, अब हम आगे की कुछ आयतों को देखेंगे। इस सेवा के मद्देनजर हमें कुछ और बातें ध्यान में रखकर अपने जीवन को जीने के लिए जरूरी है। हम इस बात को देख ठीक है, हम आज अगली बात की ओर आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं कि दूसरी आयत में वहां इस प्रकार लिखा है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी बहलाई बैठाते हैं। अगली बात जो हम इस सेवा के मद्देनजर जो हमें करना है या हमारे अंदर पाई जानी चाहिए, वो ये है, वहां पर लिखा है सत्य को प्रकट करते। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जिनके हाथों में सुसमाचार की सेवा दी गई है, ये नई वाचा दी गई है, वह सत्य को प्रकट करते हैं, वचन में मिलावट नहीं करते, परंतु सत्य को प्रकट करते हैं। ये एक बात है जो हम विश्वासियों के जीवन में, शिष्यों के जीवन में पाई जाना चाहिए। हमारे जीवन से सत्य प्रकट होना चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने इस भाग को अनेकों बार पढ़ा है, और इससे पहले जब भी इस भाग को पढ़ा है या इस पर मनन किया है, मुझे कुछ ऐसा सीखने को मिला या समझ में आया है कि यहाँ पर लिखा है कि हमें खरी शिक्षा मालूम होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि परमेश्वर के दासों को या प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को वचन का ज्ञान होना चाहिए या उन्हें खरी शिक्षा मालूम होना चाहिए। लेकिन जब इस बार मैं इस भाग पर मनन कर रहा था, तो परमेश्वर के वचन ने कुछ इस प्रकार से इस भाग को समझाया कि जब 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 यहाँ पर लिखा है कि सत्य को प्रकट करना, इसका मतलब केवल इतना नहीं है कि
केवल वचन का ज्ञान हमें होना चाहिए, केवल वचन का ज्ञान या वचन की समझ या गहन शिक्षा हमारे पास होना चाहिए। केवल इतना नहीं, हमारे पास शिक्षा और ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन सत्य, प्रभु यीशु मसीह के वचनों का सत्य, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए। देखिए, इसे समझने के लिए एक आयत को पढ़िए, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसकी 31 से 33 आयत पढ़िए। जिन्हें भी मिले निकालें और जोर से सबके लिए पढ़े। यूहन्ना 8, 31, 33। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? अब देखिए, यहाँ इस भाग से यहाँ पर जो सत्य के बारे में प्रकट करने के बारे में लिखा गया उसकी तुलना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह किससे बात कर रहे हैं? फरीसियों से और व्यवस्थापकों से बात कर रहे हैं। क्या उनके पास ज्ञान की कमी थी? परमेश्वर के वचन की जो शिक्षा है उसकी कुछ कमी थी क्या उनके पास? सिद्धांतों की नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि जब उन्होंने विश्वास किया तो कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह उस व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के हृदयों पर लिखने वाले थे पवित्र आत्मा के द्वारा। आप समझ रहे हैं? इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय और उसकी 16 आयत में लिखा है, और यिर्मयाह की पुस्तक का रेफरेंस देकर लिखा गया है कि मैं उनके हृदयों में अपनी व्यवस्था को लिखूंगा, उनके हृदयों में अपनी व्यवस्था को उंडेल दूंगा। ये वो व्यवस्था है, ये वो सत्य है जो प्रभु यीशु मसीह के आने से इस धरती पर आया है। ये क्या है? देखिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये केवल ज्ञान नहीं है जो ये कहता है कि तू व्यभिचार मत करना वरना मार डाला जाएगा, परंतु ये वो सत्य है जो 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 देखिए उस माफ कीजिए, उस व्यभिचारिणी स्त्री का घटना को अपने मन में स्मरण लेकर आइए, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और जब लोग उससे लेकर आए। शिक्षा और ज्ञान और व्यवस्था ये कहती थी कि इसे पत्थरबाह करके मार डाला जाए, इसलिए वो पत्थरबाह करने लाए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? नई वाचा के तहत, अनुग्रह की वाचा के तहत उसे क्षमा करके भेज दिया। ये सत्य हमारे हाथ में सौंपा गया। देखिए, इसके महत्व को समझना जरूरी है। जब पौलुस यहाँ पर कह रहा है हम सत्य को प्रकट करते हैं, आपको मालूम है ये भाग जब लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह मर गए, जी उठे और स्वर्ग में चले गए, उसके 25 साल के लगभग बाद ये लिखा गया है, 25 साल के अंतर्गत। इन 25 सालों में प्रभु यीशु मसीह के शिष्य नई व्यवस्था को स्थापित कर रहे हैं। उस प्रकाश को, सच्चे परमेश्वर के उस प्रकाश और ज्ञान और शिक्षा को फैला रहे हैं जो परमेश्वर ने लोगों के लिए ठहराया है। ये सत्य है जो हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए। ये केवल ज्ञान नहीं है जिसमें लिखा है तो झूठ मत बोलना, तू चोरी ना करना, तो व्यभिचार ना करना, परंतु ये सत्य वो जीवन है जो हमें प्रेम करना सिखाता है, जो हमें आज्ञाकारिता सिखाता है, जो हमें क्षमा करना सिखाता है, जो हमें पवित्र जीवन जीना सिखाता है, जो हमारे भाई बहनों की गलतियों और कमियों को देखते हुए उनका हाथ थामना, उनसे प्यार करना सिखाता है। आप समझ रहे हैं? ये सत्य हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए। पौलुस कहता है कि हम इस सत्य को, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह रूपी सत्य को, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो सच्चाइयां हम पर प्रकट की जाती, उसको हम अपने जीवन के द्वारा प्रकट करते हैं। प्रियो, हमने जो सच्चाई जानी है ना, प्रभु यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर है, उसका जीवन की जो सच्चाई हमने जानी है,
वो हमारे व्यवहारिक जीवन से संसार पर प्रकट होना चाहिए। पौलुस यहाँ पर ये कहता है हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना चाहिए। प्रभु सहायता करे, प्रभु हमारी सहायता करे कि जब हम इस मसीह जीवन को जी रहे हैं, इस सेवा को कर रहे हैं, तो जिन लोगों के संपर्क में जब हम आते हैं ना, तो लोगों को ये ना मालूम पड़े कि ये किसी एक पुस्तक के मानने वाले हैं, इनके पास एक बहुत ज्ञान है, ये ना मालूम पड़े, पर इसके बनिस्बत उनको ये मालूम पड़ना चाहिए इनके पास एक जीवन है, ऐसी सच्चाइयां हैं जो इनके जीवन में झलकती, तब सत्य लोगों के जीवन में प्रकट होगा। देखिए, ज्ञान की कमी नहीं है, इस संसार में ज्ञान बांटने वाले बहुत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सत्य को बांटने वाले बहुत कम। जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे, शिक्षा को लेंगे और उसे अपने जीवन में उतार लेंगे, उस पर चलेंगे, तब लोगों पर सत्य प्रकट हो, तब लोग सत्य को जान पाएंगे, तब लोग गलत शिक्षा से बच पाएंगे। ठीक है, प्रभु सहायता करे। तो अगली बात हम सीखते हैं कि हमारे जीवन से सत्य, परमेश्वर के वचन का सत्य जो उसके आत्मा द्वारा ठहराया गया है, प्रकट होना चाहिए। अगली बात की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगली बात यहाँ पर दी हुई है कि परंतु हम सत्य को प्रकट करके, दूसरी आयत और उसके अंतिम हिस्से में लिखा है, परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई घटाते। एक दूसरी जिम्मेदारी जो हमें दी गई है वो ये है कि हमें एक अच्छी गवाही के साथ जीवन जीना है। जिन लोगों के मध्य हम उठते बैठते हैं, कलीसिया में, नौकरी में, कॉलेज में, हमारे मोहल्ले में, समाज में, जिन भी लोगों के संपर्क में हम आते हैं, जिनके बीच में उठते बैठते हैं, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नई वाचा के सेवक होने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के कारण हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छी गवाही को उनके सामने रखें। उनके विवेक में हमारी एक अच्छी गवाही होना बहुत जरूरी है। देखिए, एक आयत पढ़ लीजिए, 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 7 आयत। कोई भी भाई पढ़ने में मदद करे, 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 7 आयत। और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा न हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। एक और आयत पढ़ लीजिए, 4:12 आयत। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य को बहुत जरूरी है कि वो अपने कार्यस्थल पर या जिन लोगों के मध्य भी वो अपना जीवन जीता है ना, एक अच्छी गवाही के साथ, एक अच्छी पहचान के साथ जीना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ पर लिखा है, पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझेगा। देखिए, हमारी बातें, जो हम बातें लोगों से करते हैं, हमारा व्यवहार, जब लोग हमें देखते हैं कि ये कैसे अपने कार्य को करता है, ये कैसे बातें करता है, जब हम इससे कुछ कहते हैं तो ये कैसे हमें प्रत्युत्तर देता है, ये किन बातों में समय बिताता है, ये सब हमारे जीवन को या तो लोगों की दृष्टि में अच्छा दिखाता है या बुरा दिखाता है, या हमारे लिए अच्छी गवाही प्रदान करता है या बुरी गवाही प्रदान करता है। प्रियो, बहुत जरूरी है कि हमारा जीवन या हमारा चाल चलन, हमारी बातें, हम कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं, ये लोगों के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। देखिए, तभी लोगों के ऊपर सत्य प्रकट होगा, तभी लोग प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है इस बात को जान पाएंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम चाहे ना चाहे,
हम बताएं ना बताएं, लोग हमें नोटिस करते हैं, लोग हमारे जीवन का अवलोकन करते हैं और एक पिक्चर हमारे बारे में बनाते हैं। या तो वो अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि कभी भी हमारा जीवन लोगों के लिए तुच्छ जानने वाला या बुरा चाल चलन का नहीं होना चाहिए, वरना हमारी सेवा में रुकावट आएगी, वरना हमारी सेवा में लाज आएगी, वरना हम लोगों के सामने ठोकर का कारण ठहरेंगे। और जो सेवा हमें दी गई है, जो सत्य प्रभु यीशु मसीह को जो हमें लोगों को प्रकट करना, हम कभी नहीं कर पाते। देखिए कल मैं रोमन भाई से मिलने गया था, आपके उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। वो मुझे बता रहे थे कि जिस घर में वो रह रहे हैं, वो लगभग 8 साल से, लगभग इतने साल से वो रह रहे हैं, और इन 8 सालों में जो उनके किराए की जो वृद्धि है, वो केवल लगभग 1000 रुपए किराया वृद्धि हुआ इस दौरान, जबकि बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो वो बता रहे थे कि वो जो मकान मालिक है, वो कभी कभी हमारे घर में आते हैं और हमारे घर में कुछ पोस्टर्स लगे हैं जिसपे प्रभु यीशु मसीह के वचन है, और हमसे वो बातें करते हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला कि ये सब जो मैं देखता हूँ कि आपने अपने घर में ये सब लगा रखा है और आप किस प्रकार की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, तो इसलिए मुझे आप लोग पसंद है और मैं अपने घर को ऐसे लोगों के पास ही रखना अच्छा समझता हूँ कि जो सीधा साधा जीवन जीते हो और जो बुराई से दूर रहते हैं। तो मैं भाई को ये बात बोला कि देखो, हम चाहे ना चाहे, लोग हमारी बातों और हमारे कार्यों को नोटिस करके एक पिक्चर हमारे हृदय में, अपने हृदय में बनाते कि ये व्यक्ति कैसा है। प्रियो, यदि हम प्रभु यीशु मसीह को के गवाह हैं, इस वाचा के सेवक हैं, तो बहुत सावधान हमें रहना है कि हम क्या बोलते हैं, हम कैसे अपने समय को बिताते हैं, हम कैसे उठते बैठते हैं, कैसे बातें करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, हमारा चाल चलन कैसा है, इसकी चौकसी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग हमारे बारे में बुरा कहेंगे, या हमारा बुरा चाल चलन इस सेवा में एक बाधा बन जाएगा, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को प्रकट करने में एक बाधा बन जाएगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम बहुत सावधानी से अपने जीवन को जी पाए। ठीक है, अब हम आगे की आयतों पर जाएंगे। 3, 4, 5 और 6 आयतों को हमें एक साथ पढ़ना होगा। हम आगे की बातों को समझने के लिए इन चारों आयतों को, इन तीनों आयतों को एक साथ मिलकर उसे क्रम में जमा कर समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम 3, 4, 5 और 6 एक साथ पढ़ेंगे, फिर हम उस पर मनन करेंगे। कोई भी भाई पढ़िए 3, 4, 5, 6। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो वह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। देखिए, अब थोड़ा सा कठिन है समझने के लिए, लेकिन मैं आपको सरल करके इसको क्रम में जमा कर देता हूँ। इन तीनों 3, 4, 5, 6 इन चारों आयतों को मिला के यदि हम क्रम में जमा लेंगे तो इसे समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, पहली बात, पहले क्रम में पहली बात जो आती है, इस सेवा के अंतर्गत, इस नई वाचा के सेवा में प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के कारण पहली बात जो है इस क्रम में, वो ये है कि हम अपने आप को नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते हैं या प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करते हैं। इस सेवा में जब हम अपना जीवन जी रहे हैं, जब हम अभी देख रहे थे कि हमें एक अच्छी गवाही के साथ जीना है, लोगों के विवेक में, उनके हृदयों में एक अच्छी पिक्चर, अच्छा चित्र अपना बनाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम कितने अच्छे हैं। यहाँ पर लिखा है, पौलुस कहता है, हम अपने को नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करते हैं।
हम अपने को नहीं दिखाते लेकिन प्रभु यीशु मसीह को दिखाते हैं। देखिए, जब पौलुस ये कहना चाह रहा है कि हम बहुत पवित्र चाल चलन जिए, लोगों के विवेक में अच्छी गवाही को बिठाएं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को अच्छा दिखाएं, परंतु जब हम पवित्र जीवन जीते हैं, जब हम अच्छा चाल चलन जीते हैं, जब हम लोगों के मध्य में अच्छी एक गवाही रखते हैं, तो हम अपने आप को नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर दिखाते हैं। जब मैं ऐसा जीवन जीता हूं, तब मैं अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को दिखाता हूं, मैं अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता हूं, मैं अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता हूं। इस क्रम में पहली बात यह है कि हम अपने आप को नहीं, जब मैं पवित्र जीवन जीने के लिए, जब मैं अच्छी गवाही रखने के लिए परिश्रम कर रहा हूँ, युद्ध कर रहा हूँ, तब मैं अपने आप को अच्छा नहीं दिखा रहा हूँ, परंतु मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से, अपने हृदय से, अपने चेहरे से दिखाना चाहता हूँ। ये है जो पौलुस यहाँ पर प्रकट करता है। देखिए, एक और बात यहाँ पर मैं बताकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। हम जो कुछ भी करते हैं ना प्रियो, हमारी पूरी कोशिश होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का चेहरा या प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से प्रकट। मान लीजिए आप अपने काम में बहुत एक्सपर्ट है, या प्रभु ने आपको यह अनुग्रह दिया है कि आप अपनी नौकरी में, चाहे मैं अपने परचेस के काम में हूँ, हमारे कुछ भाई लोग आईटी में काम करते हैं, और कुछ भाई लोग डॉक्टर हैं, नर्स हैं, अलग अलग बिजनेस करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। हो सकता है प्रभु ने एक इतना गुण आप में दिया हो, ये ऐसा एक्सीलेंसी दियो कि कुछ काम बहुत अच्छे से आप करते हो, तब लोग आपको महिमा देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको, आपके मन में एक भाव हमेशा होना चाहिए कि मैं प्रभु इस तारीफ के द्वारा, इस महिमा को मैं प्रभु को दे सकूं। ये संसारिक बात हो गई। कई बार परमेश्वर हमें आत्मिक वरदान से नवाजते, कई बार नहीं, हमें नवाजा है ना, किसी को वचन बांटने का, किसी को सेवा करने का, किसी को दान देने का, किसी को बजाने का, किसी को गाने का। जब भी हम कुछ करते हैं ना प्रियो, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम प्रभु को महिमा दें, प्रभु को प्रकट कर। अगर हमारे जीवन में अपनी महिमा पाना है ना, तो ये एक बहुत खतरनाक बात है, और परमेश्वर की दृष्टि में बहुत घृणित है कि हम परमेश्वर की महिमा से कुछ चुराएं। देखिए, दो उदाहरण हमें परमेश्वर के वचन में मिलते हैं, हम पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आपको मालूम है मूसा कनान देश में क्यों नहीं जा पाए? वो परमेश्वर के विरुद्ध कभी कुड़कुड़ाया नहीं। हम परमेश्वर के जीवन में कभी उसको अनैतिक जीवन जीते हुए नहीं देखते, उसने कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन हम देखते हैं कि जहां पर उसे परमेश्वर को महिमा देना चाहिए थी, वो वहां चूक गया। और कितनी बार? केवल एक बार। और उसका दंड परमेश्वर ने यह कहकर दिया कि वो कनान देश में नहीं जाना पाएगा। मूसा हमारे लिए बहुत एक आदर का एक विश्वासी है, प्रभु के भक्त दास है, लेकिन हम सीखते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा को चुरा लेने वाले मनुष्य के साथ कैसे डील कर। ये तो परमेश्वर के भक्त की बात है। हम नए नियम में हेरोदेस का उदाहरण पढ़ते हैं, जिसने जब व्याख्यान दिया तो लोग बोलने लगे कि आप जो ये भाषण दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर ही बोल रहे हो। लिखा है कि परमेश्वर के दूत ने उसे ऐसा मारा कि कीड़े लगकर पड़कर वो मर गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा से चुराकर अपनी महिमा ले ली। प्रियो, बहुत जरूरी है कि इस वाचा की सेवा में प्रभु यीशु मसीह के सेवक के तौर पर परमेश्वर ने हमें अनेक गुणों और महिमा से नवाजा है। ये याद रखना। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाह रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के कारण और अपने जीवन के अनुभव और इस वचन के प्रकाश में, कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जब आप हैं और प्रभु यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं ना, प्रभु यीशु मसीह एक नहीं हजारों हजारों ऐसे अवसर लेके आएगा आपके लिए कि लोग आपको महिमा देंगे। प्रभु अपने लोगों को आदर और महिमा देता है। वो ऐसा कहता है, मैं तुम्हें पूछ नहीं परंतु सर ठहराऊंगा। लेकिन जब ये महिमा और सम्मान आपको मिले, तो इसे प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर अर्पित करना है, अपने लिए दिखावे के लिए नहीं रखना है। प्रभु सहायता करे। तो हम जो है क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रकट करते हैं, या अपने जीवन से हमें प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना। ठीक है। इस क्रम में दूसरी बात, क्यों प्रकट करना है? क्योंकि
जो है प्रभु यीशु मसीह को दिखाना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर की महिमा की ज्योति या परमेश्वर का प्रकाश प्रभु यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशित होता है। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर लिखा है 6ठी आयत के अंत में, परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति मसीह यीशु के चेहरे से प्रकाशमान। हम क्यों प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से दिखाते हैं? क्यों जरूरी है कि हमारी बातों, कार्य और चाल चलन और सारी बातों से प्रभु यीशु की मसीह की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो? ये क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होगा, प्रभु यीशु मसीह जब दिखाई देगा, तो जब लोग प्रभु यीशु मसीह का चेहरा देखेंगे मेरे अंदर, तभी परमेश्वर की ज्योति उन पर प्रकट होगी। प्रियो, जब मैं और आप अच्छा जीवन जीते हैं ना, जब मैं और आप अपने आप को दिखाते हैं इस दुनिया को, तब लोग परमेश्वर को नहीं जानते, तब लोग परमेश्वर को नहीं देख पाते। लेकिन जब मैं और आप अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को दिखाने के लिए परिश्रम करते हैं, तब लोग सच्चे ईश्वर की ज्योति को हम में देख पाते। बहुत जरूरी है कि लोग मेरे जीवन से परमेश्वर की ओर आकर्षित हो। आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के कारण बहुत जरूरी है कि मेरा जीवन लोगों पर ऐसा प्रभाव डाले कि लोग सच्चे परमेश्वर की ओर आकर्षित हो। मेरे जीवन से प्रभु यीशु मसीह दिखे, तभी लोग परमेश्वर की ओर आकर्षित होंगे। यदि मेरी अच्छाइयां दिखेगी, तब परमेश्वर की ओर आकर्षित नहीं होंगे। इसीलिए प्रियो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा भेद है जो समझना है। हम सब जानते हैं कि हमसे बहुत अत्यधिक मल्टी टैलेंटेड और गुणवान लोग इस धरती पर है ना। यदि मैं परचेस में काम करता हूँ, यदि आप आईटी में काम करते हैं, यदि आप अस्पताल में काम करते हैं, डॉक्टर है, नर्स है, ड्राइवर है, कुछ भी है, तो आपसे और मुझसे अच्छे डॉक्टर, आईटी इंजीनियर्स और मैनेजमेंट करने वाले और ड्राइवर्स इस दुनिया में है ना। बिल्कुल सही है। जब लोग उनकी महिमा और टैलेंट को देखते हैं, तो क्या वो परमेश्वर की ओर आकर्षित होते? नहीं होते। यही अंतर है हम में जो लोग प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं और उन लोगों में जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य नहीं है। वो हमसे ज्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं, महिमावान और गुणी हो सकते हैं, लेकिन उनके गुण परमेश्वर को प्रकट नहीं करते, लोगों को परमेश्वर के पास नहीं खींचते। लेकिन हम लोगों को परमेश्वर के पास खींच सकते हैं। हमें रखा गया है कि हम परमेश्वर को प्रकट करें। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो इस सच्चाई के लिए। ये है जो हमें दिया गया है। प्रभु सहायता करे। क्यों जरूरी है कि हम अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को दिखाएं, अपने आप को नहीं? क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को दिखाएंगे, तभी परमेश्वर का प्रकाश प्रकट होगा, तभी परमेश्वर की ज्योति प्रकट होगी, तभी लोग सच्चे परमेश्वर को जान पाए। ठीक है, दूसरी बात देखिए क्रम में। अब तीसरी बात है, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते हैं, ठीक है, जब हम शिष्यता में ऐसा जीवन जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से दिखाई दे, तब भी लोग, क्या सब लोग परमेश्वर को जान लेते हैं, प्रभु के पास आ जाते हैं, परमेश्वर की ज्योति चमकती? नहीं चमकती। क्यों? क्योंकि 2 कारण है। जो आयतें पढ़ी उसी में से मैं आपको क्रम में जमा के बता रहा हूं। क्यों लोगों के पास परमेश्वर की ज्योति नहीं पहुंच पाती है? क्यों लोग परमेश्वर को नहीं पहचान पाते हैं, जबकि आज प्रभु यीशु मसीह के लोग परमेश्वर को प्रकट कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है? 2 कारण है। पहली बात, तीसरी आयत में लिखा है। क्या लिखा है? पर्दा पड़ा है, एक पर्दा पड़ा है। ज्योति तो निकल रही है, लेकिन ज्योति जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए उन तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि ज्योति और उन लोगों के बीच में पर्दा। मान लीजिए आप एक घर में बैठे हैं और उस घर में सारी बत्ती बंद है, खिड़कियां बंद है, पर्दे लगे हैं, तो अंधेरा रहेगा। लेकिन जैसे आप खिड़की से पर्दा हटा देंगे, बाहर का प्रकाश अंदर आ जाएगा।
यहाँ पर लिखा है लोग ज्योति में नहीं आ पा रहे, ज्योति पहुंच नहीं पा रही क्योंकि एक पर्दा पड़ा है। उसके बाद एक और कारण है, लोगों की आंखें क्या है, अंधी। दो कारण है, पर्दा पड़ा है, लोगों की आंखें अंधी। क्यों ऐसा है? ये पर्दा किसने डाला है? क्या परमेश्वर ने डाला है? नहीं, चौथी आयत में लिखा है। पढ़ लीजिए कोई भी चौथी आयत को। दूसरा कुरिन्थियों 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। प्रियो, शैतान है जिसने आंखें अंधी कर रही थी। शैतान है जो 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 ये पर्दे लगाने का काम करता है कि प्रभु यीशु मसीह की ज्योति, परमेश्वर की सच्ची ज्योति जो हमारे जीवन से फूट रही है, निकल रही है, वो लोगों तक ना पहुंचे। ये कारण है कि लोग प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आते या परमेश्वर को पहचान नहीं पाते। प्रियो, यहाँ पर लिखा है संसार के ईश्वर ने। आपको मालूम है शैतान अपने आप को ईश्वर करके संसार पर प्रकट किए हुए। पिछले दिनों में प्रकाशित वाक्य से अपना ध्यान मनन कर रहा था और वहां पर लिखा है कि वो दुष्ट शैतान और उसके जो एजेंट है वो अपनी सामर्थ्य से मूर्तियों के अंदर भी बोलने की सामर्थ्य प्रकट कर देंगे ताकि लोग उसे ईश्वर जाने। देखिए, ये जो दुष्ट शैतान है ना, इसके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि ये चमत्कारी काम कर सकता है। निश्चय प्रभु यीशु मसीह की तुलना उससे किसी हालत में की नहीं जा सकती, लेकिन वो चमत्कार के काम कर देता है और मनुष्य चमत्कारों को देखकर ईश्वर है या नहीं इसका निर्णय ले लेता। ये भरमाने का काम वो शुरू से करता है और अंत तक वो करेगा। इस कारण से ये ज्योति लोगों तक नहीं पहुंचती। ये इसका क्रम है। हमें इस बात को समझना है इस सेवा के मद्देनजर कि हमारा एक शत्रु भी है। हमें सत्य को प्रकट करना है। इस सेवा में हम प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि लोग परमेश्वर की ज्योति को जाने। अब इस सत्य के अंतर्गत, इस सेवा के अंतर्गत एक बात और हमें समझना जरूरी है कि इस सेवा में हमारा एक शत्रु है। प्रियो, जब ये हम सेवा कर रहे हैं तो शत्रु के आक्रमण को सहते हुए, सामना करते हुए, शत्रु की चालों को ध्यान में रखते हुए, सावधानी के साथ अपना बचाव करते हुए इस सेवा को हमें करना है। इस भाग में हम इस बात को समझते हैं। देखिए, एक वचन को पढ़ लीजिए, नेहमिया की पुस्तक 4:17 है। जल्दी से पढ़ें। नेहमिया की पुस्तक 4:17 है। जिन्हें मिले जल्दी से पढ़ें। वे खेत के रखवालों के समान उसको चारों ओर से घेर रहे हैं, क्योंकि उसने मुझसे बलवा किया है, यहोवा की यह वाणी है। नेहमिया 4:17 है क्या? नेहमिया 4:17 पढ़िए। शहरपनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। आपको मालूम है ये क्या हो रहा है? शहरपनाह बन रही है यरूशलेम की, है ना। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा। परमेश्वर अपने राज्य की स्थापना कर रहा है। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। आज परमेश्वर अपने राज्य की स्थापना कर रहा है और इस राज्य की स्थापना में हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के राज्य को बना रहे हैं। आप समझ रहे हैं? पौलुस इस बात को कई बार इस प्रकार समझाते हैं अपने वचन के दौरान कि एक भाई दीवार बना रहे, एक रद्दा रख रहा है, एक ईंट रख रहे, एक रद्दा रख रहा है, ईंट रख रहे हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग लोग इस दीवार को बना रहे।
प्रियो, इस नई वाचा की सेवा, इस सुसमाचार की सेवा में, इस शिष्यता में, ये एक नेहमिया का ये जो भाग है, ये एक हमारे लिए बहुत एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि ये सेवा हमें कैसा करनी है। एक हाथ से तो हमें काम करना है और एक हाथ से शत्रु से बचाव के लिए हथियार भी धारण करना है, रक्षा के लिए, शत्रु से लड़ने के लिए हथियार भी धारण करना है। देखिए, ये नई वाचा की सेवा है ना, बहुत आसान सेवा नहीं है, ये बहुत चुनौतियों से भरी हुई सेवा है। इसी को पौलुस आगे की आयतों में कहता है। देखिए, 7 आयत से 11 आयत तक पढ़ लीजिए, जल्दी से पढ़िए, हमें समाप्त करना। 7 से 11, दूसरा कुरिन्थियों 4, 7 से 11। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। देखिए, ये हालात हैं, ये परिस्थितियां हैं इस सेवा में, आप समझ रहे हैं। यदि आप प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रकट करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को दिखाने के लिए आप जीवन जी रहे हैं ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी आपका जीवन बहुत आरामदायक जीवन नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं चुनौतियां, परेशानियां, परीक्षाएं, प्रलोभन, ये सब आप पर आएंगे ही आएंगे। ये आप कहीं लिखकर रख लीजिए कि मेरा जीवन चुनौती और परेशानियों से मुक्त हो नहीं सकता। एक शिष्य के लिए ठहराया गया है कि वो एक हाथ में हथियार और एक हाथ में बनाने का काम औजार, एक हाथ में हथियार और एक हाथ में सेवा, दोनों लेकर चले। यहाँ पर परिस्थितियां दी गई है, कितनी कठिन परिस्थितियों में पौलुस और उसके सहायक मित्रों ने सेवा की। वो ऐसा लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को हम जीते हैं। प्रियो, यदि प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे जीवन से प्रकट होना है ना, तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को, उसके दुखों को हमें जीना होगा। आप समझ रहे हैं। हमारी बहुत इच्छा होती है कि हम आराम का जीवन जिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, सच्ची शांति तुम्हें देता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। कई बार हम प्रभु यीशु मसीह से निश्चय हमें शांति मांगना है, सुख आराम मांगना, और प्रभु हमें देते भी हैं। लेकिन यहाँ पर एक सत्य दिया गया है जिसमें पौलुस कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के दुखों को जीते हैं, मृत्यु को जीते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह का जीवन प्रकट होता है। प्रियो, इस सेवा के अंतर्गत हम बहुत आराम की जिंदगी कभी जी नहीं पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं चुनौतियां, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे आर्थिक तंगी हो सकता है कुछ संबंधों में, पारिवारिक संबंध या संबंधों में कुछ चुनौतियां हो, कई बार सामाजिक चुनौतियां होती है, कई बार ये जो सिस्टम है, नौकरी का सिस्टम या कुछ और, हमें परेशान करता है। कई बार हमारा अंदर का जो पुराना मनुष्यत्व है, शरीर है, लालसा है, उससे हमारी भिड़ंत होती। कई बार वो हमारे लिए निराश और बहुत संघर्ष का कारण बन जाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये कब रहेगा? जब जब आप प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए कोशिश करेंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए, जीने के लिए कोशिश करेंगे, तब ये संघर्ष रहेगा। लेकिन हमें ऐसा ही जीने के लिए ठहराया गया, या परमेश्वर का वचन बताता है। यदि ऐसा जिएंगे तो 12वीं आयत में क्या लिखा है? सो मृत्यु तो तुम पर परंतु मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती और जीवन तुम पर। जब हम इस प्रकार का जीवन जिएंगे ना, तो चाहे मृत्यु का प्रभाव हम पर दिखाई दे, ठीक है, हम परेशानी में दिखाई दे, हम आर्थिक तंगी में दिखाई दे, हम बीमारी में दिखाई दे, लेकिन इन सब का जो प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ेगा, दूसरे विश्वासियों पर पड़ेगा,
प्रियो वो कैसा पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह का जीवन या प्रभु यीशु मसीह उन पर प्रभाव डालेगा। प्रियो कई बार आपके जीवन में ऐसा हुआ होगा, हम कई लोगों से मिलते हैं, है ना? मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ। हम कई बार कई विश्वासियों से मिलते हैं, प्रभु के दासों से मिलते हैं। कई बार उनसे मिलकर हमें उनका जीवन या उनकी बातें अचानक हमारे ऊपर एक प्रभाव डाल देती। हम उनकी बात सुनकर या उनके जीवन की गवाही सुनकर आत्मिक रीति से उत्तेजित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, और वो प्रभाव हमें आत्मिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन देता है। पता है क्यों होता है? हर बार ऐसा नहीं होगा, कभी कभी होता है। हो सकता है किसी नए व्यक्ति से मिले, या वही लोग जो हमारी कलीसिया के हैं, हमारे कई बार हमें उनकी बातों या उनके कार्य निर्णय अचानक से प्रभावित कर देते। क्यों करते हैं मालूम है? कहीं ना कहीं वो प्रभु यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं, इसलिए कि वो प्रभु यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं, अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए दुख उठा रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, प्रभाव निकल रहा है। वो प्रभाव दूसरे के लोगों को प्रभावित कर, उस भाई को शायद नहीं मालूम, लेकिन वो हमें मेरे जीवन में ऐसा हुआ कई बार। अपनी ही कलीसिया के कई लोगों के जीवन की कुछ बातों ने मुझे अचानक कायल किया, और मुझे सहायता मिली कि मैं प्रभु के लिए प्रोत्साहित जीवन जी पाऊं। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रियो एक बहुत बड़ी आशा हमारे लिए है। हम उस वचन को पढ़ के समाप्त करेंगे, क्योंकि हमारा समय समाप्त हो गया। आखिरी आयत पढ़ लीजिए, 16, 17 और 18 आयत पढ़ लीजिए। 4 का 16, 17, 18। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को के लिए जीने के लिए जो चुनौतियां है ना, उससे निराश नहीं होना, क्योंकि जब उसमें हम जीने के लिए कुश्ती लड़ते हैं ना, तो हमारा जो आंतरिक मनुष्यत्व है, हमारा भीतरी आत्मिक मनुष्यत्व है जो परमेश्वर ने हमें डाला है, वो नया नया बनते जाता है। वो और बल पर बल पाते जाता है, और जब वो और बल पाता है, नया होता है, तो हम आत्मिक जीवन को और सामर्थ्य और प्रभावशाली तरीके से जी पाते हैं। उसके बाद ये याद रखें, जो चुनौतियां हम सहते हैं वो पल भर की बहुत हल्की सी है। किस दृष्टिकोण से? उस दृष्टिकोण से यदि हम आने वाली महिमा और आदर को देखें जो प्रभु यीशु हमें देगा, या जो हम पाने वाले हैं, ये क्लेश, ये चुनौतियां, ये परिश्रम, ये बुराई, ये परेशानियां, ये कुछ भी नहीं है। अगली बात पौलुस कहता है, हम देखी भी नहीं, परंतु जो दिखाई नहीं देती उसको देखकर जीते हैं। प्रियो, इस नई वाचा की सेवा में, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के कारण सुसमाचार की सेवा में प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उन बातों को देखने की कोशिश में लगे रहे जो हमें इस आंख से नहीं दिखाई देती। जब इस आंख से देखते हैं तो हमें अपना बैंक बैलेंस, मेरे पास जो धन है, मेरे पास जो स्वास्थ्य है, मेरे पास जो सोर्स है, मेरी नौकरी, इस संसार की बातें दिखाई देती। कोरोना वायरस फैला हुआ है तो क्या सब बिगाड़ हो गया मेरे और संसार में, वो सब दिखाई देता। इन सब के मध्य जरूरी है कि हम आत्मिक आंखों से ईश्वरीय बातों को, जो प्रतिज्ञाएं हैं, आशीष है, जो हम पाने वाले हैं, जिसके लिए हम जी रहे हैं, जिस ओर हम बढ़ रहे हैं, वो देखें, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए अर्थपूर्ण हो। परमेश्वर अपने वचन को आशीषित करके दे। प्रभु के नाम की महिमा।